इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सिंहभूम की जो प्रत्याशी थी। भले ही हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सिंहभूम की अगर बात करेंगे तो पिछले 5 साल से वो वहां पर काम कर रही थी और इस बार जो बाजी है वो भले ही जेएमएम के खाते में गई है, लेकिन हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर कहाँ क्या कुछ चूक रही, क्या कुछ चीज़ें रही, क्योंकि जनता से आप सबसे ज़्यादा मुखातिब हो रही थी। एक एक गाँव, एक एक जो इलाके थे, सारे इलाकों को आपने छान मारा था, लेकिन क्या लग रहा है कहाँ पर चूक हो गई इस बार? देखिए, सिंहभूम की जो जनता है, सबसे पहले तो हम उनको धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो वोट किया उसके लिए उनको बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी हम बताना चाहेंगे पूजा, कि सिंहभूम की जो जनता है वो एक प्योर ट्राइबल एरिया है और उन ट्राइबलों को जिस तरह से झारखंड सरकार ने बरगलाने का काम किया, ये बेहद दुख की बात है। उनको ये डराया गया कि भाई आपकी ज़मीन चली जाएगी, संविधान खतरे में है, आपका आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ की भोली भाली जनता को ये छलने का काम किया लोगों ने। और उस सिंहभूम सीट पर सरकार ने, झारखंड सरकार ने अपना नाक का प्रतिष्ठा बना लिया, इसलिए पूरी सरकार, पूरा कैबिनेट, पूरा तंत्र वहाँ लग गया था। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने वहाँ फाइट किया, कार्यकर्ताओं ने वहाँ फाइट किया, हमारे संगठन के लोग, हमारे संगठन के नेता वहाँ पूरी लगे। तो निश्चित रूप से अब इन सब बाकी और चीज़ें, और क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब तो अब मंथन के बाद ही निकल के आएंगे। मैम, एक सवाल रहेगा, जिस तरीके से आपने वहाँ पर कामकाज किया था, क्या लग रहा है कि जो चुनाव चिन्ह था, जो आपको लोग 5 साल तक देखते आ रहे थे, क्या उसकी वजह से भी ये इफेक्ट पड़ा है कि लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी को चुनकर हमने कोई गलत नहीं किया। मैं इसके लिए मैं खुश हूँ कि मुझे एक ऐसी पार्टी में कार्य करने का मौका मिल रहा है जो लोग अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का काम किया है। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचती हैं और हर किसी के लिए ये पार्टी सोचती है, हर वर्ग के लिए काम करती है। तो इसलिए मैंने इस पार्टी को चुना और मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है। और जहाँ तक जनता की बात है तो जनता भी इसको एक्सेप्ट कर रही है। इसलिए आप देखेंगे, अगर आप रिजल्ट को देखेंगे तो पिछले 2019 में कई ऐसे बूथ थे जहाँ शून्य थी, पार्टी को वहाँ शून्य मिला था, लेकिन वहाँ पर भी हम लोगों ने खाता खोला है। जो बिहार क्षेत्र है वहाँ पर भी पार्टी को वोट आया है। इसका मतलब है कि उन क्षेत्रों तक बात पहुँची है, उन क्षेत्र के लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैम, एक आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि आप लगातार लोगों के बीच रही और एक सबसे ज़्यादा अगर चीज़ें आपके फेवर में नज़र आई थी तो खुद प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे, आपके लिए उन्होंने वोट अपील की थी, साथ ही साथ केंद्र की ताकत भी आपके साथ मौजूद थे उस वक्त। जी, बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि पार्टी का पूरा समर्थन था, पार्टी ने पूरा साथ दिया, चाहे वो सेंट्रल लेवल से हो या फिर छोटा कार्यकर्ता बूथ स्तर का हो, सभी ने मेहनत की है। मैम, जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे 5 ट्राइबल सीटें जो कि बीजेपी के हाथ से गई, उसमें एक आपकी भी सीट थी, तो क्या लग रहा है इन ट्राइबल सीटों को खोने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? क्या जेएमएम के लोगों ने या फिर कहे कल्पना सोरेन ने इस मुद्दे को सबसे ज़्यादा जनता तक पहुँचाया कि उन्हें गलत तरीके से अंदर भेजा गया हेमंत सोरेन को, या फिर आप लोग कमज़ोर पड़ गए भ्रष्टाचार की चीज़ों को जनता के बीच पहुँचाने में? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने जैसे आपको शुरू में ही कहा कि आदिवासियों को ठगने का, छलने का काम किया गया, डराने का काम किया गया। तो अब ये बाकी चीज़ें जो है वो मंथन करके ही आएंगी कि क्या है और क्या चीज़ें हैं जो चूक गई हैं या और क्या बेहतर हो सकता है। और जहाँ तक हेमंत सोरेन की बात है तो कानून ने अपना काम किया है। गलत करने वाले जो भ्रष्टाचारी हैं उनको तो अंदर जाना ही होगा। देखिए, जो गलत करने वाले हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उन्हें तो अंदर जाना ही होगा। और ये सारी चीज़ों को लेकर हमारे साथ बात कर रही थी यहाँ पर बीजेपी की जो प्रत्याशी थी गीता कोड़ा, उन्होंने हमारे साथ बातचीत की है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी सुशील के साथ में पूजा दुबे, 99 न्यूज़, रांची।